मेरू पर्वत ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं जिसे गूगल मैप्स पर ढूंढा जा सके। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। एक एक ऐसा पावरफुल आइडिया, एक ऐसा विचार है जिसका इस्तेमाल हजारों सालों से पूरी दुनिया, पूरी हकीकत को समझने और उसे एक स्ट्रक्चर देने के लिए किया गया है। चलिए आज इसी विचार की गहराइयों में उतरते हैं। जरा सोचिए कि सब कुछ खत्म हो गया है। एक भयानक बाढ़ आई और दुनिया को मिटा दिया। सब कुछ पानी में डूबा हुआ है, कुछ भी स्थायी नहीं, कुछ भी ठोस नहीं। ये एक ऐसी यूनिवर्सल ह्यूमन प्रॉब्लम है ना? अराजकता और अस्थिरता, जहां हर चीज बदल रही है, बह रही है। तो ऐसे में इसी तबाही और केओस के बीच इंसान क्या खोजता है? वो किसी ऐसी चीज की तलाश करता है जो परमानेंट हो, जो स्थिर हो, कुछ ऐसा जो इस बदलाव के बहाव में बह ना जाए, है ना? एक सहारे की तलाश। और वो जवाब मिलता है एक फिक्स्ड पॉइंट के रूप में। इस बदलते घूमते ब्रह्मांड में एक स्थिर बिंदु, एक ऐसा केंद्र जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है, एक ऐसी धुरी जो हर चीज को उसकी सही जगह पर रखती है। अच्छा, तो ये ऊपर और नीचे का कॉन्सेप्ट आता कहां से है? मतलब हम हमेशा वर्टिकल क्यों सोचते हैं? इसका जवाब बहुत सिंपल है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। हमारा जो फिजिकल एक्सपीरियंस है ना, यही हमारी पूरी सिंबॉलिक समझ को शेप देता है। हम नेचुरली ही दुनिया को ऊपर और नीचे के टर्म्स में देखते हैं। सोचिए, ऊपर जाने में मेहनत लगती है ना, चढ़ाई करनी पड़ती है। इसीलिए ऊपर को हमेशा दिव्यता, एम्बिशन और पवित्रता से जोड़ा गया है। स्वर्ग वो हमेशा ऊपर ही तो होता है। और हम कहाँ हैं? हम बीच में हैं। पृथ्वी ये मध्य भूमि है, हमारा इंसानों का संसार। दो एक्सट्रीम्स के बीच की वो जगह जहां जिंदगी होती है। और नीचे जाना तो आसान है, गिरना, ढहना। इसीलिए नीचे को हमेशा पाताल, अंधकार और विनाश से जोड़ा जाता है। तो देखिए, इस तरह से एक नेचुरल कॉस्मिक एक्सिस, एक ब्रह्मांडीय धुरी अपने आप बन जाती है, ऊपर, बीच में और नीचे। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि हिंदू धर्म के जो फाउंडेशनल ग्रंथ हैं, जैसे कि पुराण, वो मेरू पर्वत के बारे में क्या बताते हैं। और ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक पहाड़ की कहानी नहीं है। ये तो पूरे ब्रह्मांड का एक ब्लूप्रिंट है, एक खाका है। तो हिंदू कॉस्मोलॉजी के हिसाब से मेरू एक डिवाइन स्ट्रक्चर है, एक पवित्र रचना जो पूरे ब्रह्मांड को एक ऑर्डर, एक व्यवस्था देती है। आप इसे एक ऐसा खंभा समझ सकते हैं जिसने सब कुछ थाम रखा है। मेरू पर्वत एक बहुत ही क्लियर कॉस्मिक हायरार्की बनाता है, एक पदानुक्रम। मतलब सबसे ऊपर शिखर पर रहते हैं देवता, फिर आते हैं सूर्य, चंद्रमा और सारे ग्रह जो इसके चारों ओर घूमते हैं, और नीचे के महाद्वीपों पर रहते हैं हम, यानी इंसान, और सबसे नीचे वहां है राक्षसी लोग। तो ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये एक मॉरल और कॉस्मिक ऑर्डर है, एक ऐसी व्यवस्था जो हर किसी को उसकी सही जगह दिखाती है। और यही सबसे जरूरी बात है, ये ज्योग्राफी नहीं है, ये मतलब का, मीनिंग का नक्शा है। इसका असल मकसद किसी फिजिकल लोकेशन को बताना नहीं है, बल्कि कॉस्मिक बैलेंस को समझाना है, और उस बैलेंस में हमारी जगह क्या है, ये बताना है। अच्छा, अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। बौद्ध धर्म भी मेरू के कॉन्सेप्ट को अपनाता है, लेकिन वो इसके स्पिरिचुअल मीनिंग को पूरी तरह से बदल देता है। यहां पर फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, हिंदू धर्म के लिए मेरू क्या है? वो कॉस्मिक ऑर्डर का एक नक्शा है जिसका सम्मान करना है। लेकिन बौद्ध धर्म के लिए मेरू एक सांसारिक संरचना है जिसे पार करना है। ये संसार का हिस्सा है, एक ऐसी जेल जिससे बाहर निकलना है, भले ही वो जेल सोने की ही क्यों ना बनी हो। तो ये संसार क्या है? ये जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र है जिससे हम सब बंधे हुए हैं। और बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी में मेरू पर्वत, उसके स्वर्ग, उसके नरक, सब कुछ इसी चक्र का हिस्सा है। तो असली मकसद मेरू के ऊपर स्वर्ग पहुंचना नहीं है, बल्कि इस पूरे चक्र से ही बाहर निकल जाना है, जिसमें खुद मेरू पर्वत भी शामिल है। अभी तक हम एक आइडिया की, एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये पौराणिक पर्वत, ये कॉस्मिक माउंटेन सच में धरती पर कहीं मौजूद हो? तो सवाल सीधा है, क्या ऐसा कोई पहाड़ सच में है? और इसका जवाब दुनिया के सबसे रहस्यमयी पहाड़ों में से एक में छिपा है। जी हां, कैलाश पर्वत। इसे ही मेरू पर्वत का फिजिकल रूप माना जाता है। और ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि बौद्ध, जैन और बोन परंपराओं के लिए भी बेहद पवित्र है।
कमाल की बात है ना कि आज तक इस पर कोई चढ़ नहीं पाया, धार्मिक मान्यताओं की वजह से। तीर्थयात्री इस पर चढ़ते नहीं बल्कि इसकी परिक्रमा करते हैं। और तो और 4 बड़ी नदियां यहीं पास से निकलती हैं, मानो केंद्र से जीवन पूरी दुनिया में बह रहा हो। ये केंद्र का सम्मान है, विजय नहीं। और देखिए, मेरू का ये जो आइडिया है ना, ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। ये विश्वधुरी या जिसे एक्सिस मुंडी कहते हैं, ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन पैटर्न है। ये दुनिया भर के अलग अलग संस्कृतियों में देखने को मिलता है। चाहे मेसोपोटामिया के जिगुरैट्स हों, या मिस्र के पिरामिड, या फिर ग्रीस का माउंट ओलिंप, ये सारी संरचनाएं असल में एक ही काम करती हैं। ये हमारी दुनिया और दूसरी दुनियाओं के बीच एक वर्टिकल पुल बनाती हैं। ये स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को जोड़ती हैं, और इस बदलते ब्रह्मांड में वो जरूरी फिक्स्ड पॉइंट, वो स्थिर बिंदु देती हैं। और यहीं पर वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर, धर्मशास्त्र यानी थियोलॉजी बन जाती है। ये बहुत गहरा विचार है। मतलब ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं हैं, ये पत्थर में लिखे गए आर्ग्यूमेंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि हकीकत क्या है। ये ब्रह्मांड के बारे में कहानी सुनाते हैं। अंकोर वॉट या बोरोबुदुर जैसे मंदिरों को देखिए। ये एक तरह की कॉस्मिक मशीन्स हैं। वहां जो खाई है वो दुनिया के किनारे पर मौजूद कॉस्मिक ओशंस को दिखाती है। ऊंचे ऊंचे टावर वो मेरू पर्वत की चोटियों जैसे हैं। और जब कोई इन मंदिरों में ऊपर चढ़ता है तो वो सिर्फ सीढ़ियां नहीं चढ़ रहा होता, वो सिंबॉलिकली एक आध्यात्मिक यात्रा कर रहा होता है ब्रह्मांड के केंद्र की ओर। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये आइडिया आज भी इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि मेरू कोई भौगोलिक जगह नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल जरूरत है। ये हमारे मन में, हमारे जहन में बसा हुआ एक नक्शा है जो हमें रास्ता दिखाता है। आपको याद है, हमने शुरुआत की थी उस बाढ़ से जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया था। सब कुछ पानी में डूब गया था, कैओस में। तो जवाब मिलता है पत्थर में। मेरू का जो आइडिया है ना, वही वो मजबूत पत्थर है जो उस बाढ़ के बाद हमारी दुनिया को, हमारे मीनिंग को फिर से बनाता है। और शायद यही मेरू पर्वत का सबसे बड़ा सबक है कि इस ब्रह्मांड की एक संरचना है कि अराजकता, कैओस की भी अपनी सीमाएं होती हैं, और हर मीनिंग का एक केंद्र होता है, एक स्थिर बिंदु, एक धुरी जो सब कुछ अपनी जगह पर रखती है।